एक सेठ जी रहते थे बरसाने में। बरसाने में सेठ जी रहते थे। उनके 3 पुत्र थे लेकिन बेटी नहीं थी। उनके सदैव मन में यह रहता था कि एक बेटी होती तो कितना सुखी रहता मैं। तीनों बेटों का ब्याह हो गया, बहुएं घर आ गई, लेकिन बेटी नहीं है, इस बात से बड़े दुखी रहते थे। पत्नी भी चली गई। एक दिन एक संत मिले तो उनसे कहा कि महाराज सब कुछ है, सब सुख समृद्धि है, तीनों पुत्र अच्छा काम करते हैं, बहुएं भी अच्छी हैं, लेकिन मेरे बेटी नहीं है। तो संत ने भी उनसे यही कहा कि भगवान यदि किसी संबंध का अभाव देते हैं तो वो इसलिए देते हैं ताकि उस अभाव के स्थान पर तुम भगवान को स्थापित कर दो। यदि किसी के भाई नहीं है तो ठाकुर जी को भाई माने ना, किसी की बहन नहीं है तो श्री राधा रानी को बहन माने, किसी की मां नहीं है तो किशोरी जी को अपनी मां माने, किसी के पिता नहीं है तो ठाकुर जी को ही अपना पिता समझे। जिस भी संबंध का अभाव, और सबसे बड़ा अभाव तो मित्रता। इस संसार में मित्र नहीं होते हैं, सब कुटिल होते हैं, दिखाते हैं कि मित्र हैं लेकिन नहीं होते। अपने ठाकुर को अपना मित्र मानो, सखा मानो। संत ने एक राधा रानी का चित्रपट दे दिया और सेठ जी से बोले कि आज से आपकी बेटी ये है, इसी को अपनी बेटी मानो। संत उस चित्रपट को लेकर के घर आ गए। अब उसी को अपनी बेटी मानते हैं। अपने मन की जितनी बात अपनी बेटी से कहनी होती थी सब उस चित्र, श्री राधा रानी के चित्र से कह देते हैं। भोजन करने से पहले अपनी थाली लेकर के जाते हैं, एक रोटी अपने हाथ से ऐसी चित्र को दिखा करके खिलाते हैं, मेरी बेटी। एक दिन सेठ जी सुबह दफ्तर को जा रहे थे तो सामने से चूड़ी वाली आ रही थी। तो सेठ जी उसको कहते हैं कि सुनो, हमारी घर चले जाओ, तीनों हमारी बहुओं को चूड़ी पहना देना और जितना उसका वेतन बने ना हमसे आके ले लेना दुकान से। चूड़ी वाली कहती है ठीक है। घर चली गई। बड़ी बहू को, मझली बहू को, छोटी बहू को, तीनों को उसने चूड़ियां पहना दी मनपसंद। और अपना सब सामान वहां से रख करके वहां से प्रस्थान को जैसी निकली तो एक नन्ही सी छोटी सी सुंदर सी कुमारी का एक कन्या आकर के खड़ी हो गई और उसने भी अपने हाथ आगे कर दिए कि मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तब उस चूड़ी वाली ने सोचा कि इनके घर की कोई होगी, कोई बालिका आई होगी, पहना देती। और चूड़ी पहना करके वो चली गई। सेठ जी के दफ्तर जाती है और जाकर के कहती है मैंने चूड़ियां पहना दी हैं, अब आप मुझे दे दीजिएगा जो भी उसका बनता है। बोले कितना हुआ तुम्हारा? बोले हमने एक हाथ की चूड़ी का हम 10 रुपया लेते हैं, लेकिन हमने आज 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई, 80 रुपया हो गया। सेठ जी बोले 8 हाथ काय बात के? हमारी बहुएं 3 हैं तो 6 हाथ हुए ना, 8 हाथ कहां से आ गए? चूड़ी वाली बोली अरे सच में मैंने 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई, 3 तो आपकी बहू को और एक कन्या और थी उसको भी पहनाई मैंने। सेठ जी बोले तुम झूठ बोल रही हो। अरे तेरे को पैसा ज्यादा चाहिए तू ऐसे ही ले ले मुझसे, लेकिन मुझसे झूठ मत बोल, मेरे घर में कोई है ही नहीं चौथा पहनने वाला। लेकिन वो चूड़ी वाली कहती रही मैंने तो चूड़ी चारों को पहनाई है, आप चाहे मुझे 1 हाथ का भी पैसा मत दीजिए, लूंगी तो 8 हाथ का ही लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी, मैंने क्योंकि 8 को पहनाया है। सेठ जी बोले मैं कल दूंगा, पहले घर जाके पूछूंगा ये चौथा कौन था। सेठ जी घर लौट करके आए, अपनी तीनों बेटियों से, तीनों बहुओं से पूछा तुमने चूड़ी पहनी? बोले हाँ पहन ली। चौथा कौन पहन के गया? बोले कोई भी नहीं, हम 3 ही थे बस। तो फिर ये चूड़ी वाली क्यों कह रही है मैंने चारों को पहना है? बोले कि झूठ बोल रही होगी, हमने तो तीनों नहीं पहना है। बोला हाँ वही तो बात है, कल उसको 60 रुपया ही दूंगा और 5 रुपया काटूंगा झूठ बोलने का। रात्रि भोजन करके सेठ जी सो गए। तो चित्रपट में जो श्री किशोरी जी का विग्रह है, जो श्री राधा रानी का स्वरूप है, वो सेठ जी के हृदय में रुदन करता हुआ प्रकट हो गया। उस स्वरूप को देख करके सेठ जी बार बार चरण पकड़ने लगे। अरे बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता।
तब श्री किशोरी जी कहते हैं, पिताजी आपने अपनी बेटी बस बनाया लेकिन माना नहीं मन से मुझे। क्यों, क्या किया मैंने? बोले आज मेरी घर पर मेरी भाभीयों को चूड़ी पहनाने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि ये सब पहन रही हैं तो मैं भी पहनूं, और मैंने जाकर के चूड़ी पहनी तो आपने मेरे हाथ का पैसा देने से इनकार कर दिया, और तो और उसके 5 रुपए काट दिए, ये कहकर कि वो झूठ बोल रही है। अब तो सेठ जी के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, बार बार क्षमा मांगने लगी, बेटी मुझे क्षमा कर दो। सुबह उठते ही दौड़ करके चूड़ी वाली के यहाँ गए और जाकर के उसको 80 नहीं 100 रुपया दिया। बोले मैंने जिसको अपनी बेटी माना था, तुम सौभाग्यशाली हो, तुमको दर्शन दिया है उसने।